हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इन्हें कैसे किसी सेंटेंस में पहचाना जाता है ये आपको बताया था। तो हमने पीछे 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नाउन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। अब जानते हैं कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन? तो नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है वो एक नामकरण शब्द है विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर और किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, या आप ऐसे समझिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें लिविंग थिंग्स दिखती हैं, बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स दिखती हैं। तो जो भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हैं वो सारे हम नाउन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो सारी नाउन में आती हैं, संज्ञा में आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट। अब ये तो हमने जान लिया कि नाउन होता क्या है। अब देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, मैटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा एंड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो ये हमारे नाउन के काइंड्स हो गए। अब आइए, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। फर्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ओके, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिविंग टू समथिंग। प्रॉपर नाउन में वो नेम आते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, किसी भी व्यक्ति को दिए जाते हैं, किसी भी जगह को दिए जाते हैं या किसी भी चीज़ को दिए जाते हैं। ओके, द प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद द कैपिटल लेटर। और हम हमेशा प्रॉपर नाउन का जब यूज़ करते हैं तो हम हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ, इनसे देखते हैं हम। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए दिल्ली क्या है? दिल्ली इज़ अ सिटी। ओके, सिटी। तो ये एक प्रॉपर जगह का नाम है। ठीक है, तो इसको हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है। इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया क्या है? इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री। सो इस यहाँ पर हमने इंडिया का आई भी कैपिटल बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रिद्धि वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। अब रिद्धि किसी क्या है? किसी का नाम है, किसी का नेम है ये। तो यहाँ पर उसका प्रॉपर नेम है एक, हम उसको नेम से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर है वो हमने कैपिटल बनाया है, तो इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। थर्ड है आपका राहुल एंड अतुल आर ट्रू फ्रेंड्स। अब राहुल एंड अतुल, राहुल भी एक प्रॉपर नेम है एंड अतुल भी इज़ अ प्रॉपर नेम है, और आर ट्रू फ्रेंड्स, वो सच्चे मित्र हैं। तो यहाँ पर राहुल एंड अतुल क्या है? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें नेम से बुला रहे हैं। ओके, इन द एबव सेंटेंस आपने देखा अभी ऊपर, दिल्ली, इंडिया, रिद्धि, राहुल एंड अतुल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं? ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी जगह का नेम, किसी भी व्यक्ति का नेम, है ना, किसी भी वस्तु का नेम, नाम जो भी है, हम अगर उसको एक स्पेशल नेम से इंडिकेट करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन है हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है देखते हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ थिंग्स, प्लेसेस एंड एनिमल्स आर नोन एज अ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी थिंग यानी किसी भी चीज़ का सेम काइंड मतलब एक ही नेम होता है, किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का जो सेम नेम होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। मतलब कि उसको एक कॉमन नेम दिया जाता है ना।
फॉर एग्जाम्पल देखिए पार्क, अब पार्क जो है वो कोई भी पार्क हो सकता है ना, सारे पार्क को हम पार्क ही बोलते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर नेम नहीं है किसी का, यहाँ पर पार्क है तो पार्क कोई भी हो सकता है, तो वो किस में आ गया, कॉमन नाउन में आ गया। स्कूल है, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, उसमें इसका प्रॉपर नेम नहीं है तो ये स्कूल हो गया, ये भी कॉमन हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक कॉमन है, कॉमन नेम है, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो सकता है, इसमें उसका नेम नहीं है। ड्राइवर, चर्च, ट्रेन, फार्मर, रेफ्रिजरेटर, फिश, डॉग, ऑक्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है, मतलब कि इनको हम केवल इनके एक कॉमन नेम से जानते हैं, इनका कोई प्रॉपर नेम नहीं है। ठीक है, फार्मर है वो एक किसान है, उसका कोई यहाँ प्रॉपर नेम नहीं है, वो किस में आ गया, कॉमन। रेफ्रिजरेटर कोई भी फ्रिज है, वो एक फ्रिज है, ओनली एक रेफ्रिजरेटर है, उसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है, तो ये किस में आ गया, कॉमन में आ गया। ओके, अब देखिए इधर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, अब टीचर जो है वो टीचर्स एक स्कूल में पढ़ा रही है। अब स्कूल क्या है, यहाँ पर स्कूल हमारा कॉमन है, टीचर भी कॉमन है क्योंकि वो एक अध्यापिका है, यहाँ पर उसका नेम नहीं है, कॉमन उसको बोल दिया गया है कि वो एक अध्यापिका है और किस स्कूल में पढ़ा रही है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट इज़ अ गेम, ओके, और बॉयज़ मीन्स लड़के, ठीक है, तो यहाँ पर किसी का भी नेम नहीं है, वो लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कॉमन नाउन के अंदर आ गया। ओके, इन अ एबव सेंटेंस टीचर, स्कूल, बॉयज़, है ना, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, कॉमन नाउन के हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिविंग टू सम आर्ट, स्टेट, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम छू या देख नहीं सकते वो सारी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मीन्स भाववाचक संज्ञा में। चाहे वो आपकी कोई आर्ट हो, कला हो, कोई आपकी फीलिंग हो, कोई एक्शन हो, क्वालिटी हो आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ऑनेस्टी से जाने जाते हैं। अब ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी आपकी क्वालिटी है, ईमानदारी, इसको हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। अब लालच क्या है, लालच एक भाव है आपका, है ना, लालच, तो इसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मुझे अपना बचपन याद आ गया। अब इसमें बचपन क्या है, आपका चाइल्डहुड, आप उसको महसूस कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते, ना ही आप उसको देख सकते हो, वो तो गुजर चुका है ना, तो इसलिए ये आपका किस में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। ठीक है, इन द एबव सेंटेंस ऑनेस्टी, ग्रीड, चाइल्डहुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। मैटीरियल नाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और ए मैटीरियल यूज्ड टू मेक एन आइटम। किसी भी आइटम को बनाने के लिए जो भी मैटीरियल यूज होता है उसको हम मैटीरियल नाउन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एल्यूमिनियम इज ए यूजफुल मेटल। अब एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मैटीरियल नाउन। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। अ बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, अब ये बाल्टी जो है वो किसकी बनी है, वो प्लास्टिक की, प्लास्टिक इज अ मटेरियल, तो प्लास्टिक की बनी है, तो प्लास्टिक क्या हो गया, इसमें हमारा मटेरियल नाउन हो गया। द बेंच इज मेड ऑफ वुड, अब ये जो बेंच है वो किसका बना हुआ है, वो लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो किस में आ गई, हमारी मटेरियल नाउन में आ गई। इन द एबव सेंटेंस एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड वुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। अब हमारा आ गया लास्ट, वो है कलेक्टिव नाउन, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स गिविंग टू द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड एज अ यूनिट। ये वह नाउन होते हैं जो किसी भी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का हमें बोध कराते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, किसी भी अगर जैसे व्यक्तियों का समूह है तो वो क्या हो गया, क्राउड। ठीक है, किसी भी एनिमल का समूह है तो हम उसे एक अलग नेम दे देते हैं। कोई भी चीज़ है
उसका अगर ग्रुप है तो उसको हम अलग नेम दे देते हैं। तो ये कलेक्शन होता है। ओके, तो इस कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन में यूज़ करते हैं। ये हमारा फिफ्थ जो है वो है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। माई सिस्टर गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब मेरी बहन ने मुझे क्या दिया? बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का एक बंच। अब ये बंच जो है वो ग्रुप है। ग्रेप्स का एक मुझे गुच्छा दिया। ठीक है, तो अब गुच्छा है, गुच्छे में बहुत सारे ग्रेप्स लगे हुए हैं, तो ये कलेक्शन है। बंच क्या है? ये कलेक्शन में आ गया, तो उसको हमने एक नेम दे दिया, तो ये किस में आ गया? कलेक्टिव नाउन में आ गया। अब देखिए, फ्लॉक रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपको फ्लॉक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है झुंड को। रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारी वर्ड्स हैं वो एक झुंड में एक साथ हैं, तो फ्लॉक क्या है? ये कलेक्शन शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी हम इस किस में यूज करेंगे? कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा ये। अब देखिए, इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव। अब हमारी जो इंडिया की क्या है? आर्मी। अब आर्मी है ना, वो क्या है? एक कलेक्शन है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं। इज वेरी ब्रेव, तो ये पूरी आर्मी के लिए कहा गया है यहाँ पर, तो ये भी हम कलेक्टिव नाउन में इसका यूज करेंगे। किसका? आर्मी का, क्योंकि यहाँ पर एक कलेक्शन में पूरी आर्मी को बोला गया है। ओके, तो ये हमारे थे नाउन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोनाउन। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।